पहला भाग पड़ता है आपका उत्तरी भाग, दूसरा भाग पड़ता है दक्षिणी भाग। जो आपका अधिक्षेत्रक है उसे अभी करंट में क्या बोला जाता है, रामनगर बरेली। बरेली से आप भली भांति वाकिफ है, बरेली में पुलिस एकेडमी है, बरेली के अंदर एक मिलिट्री कैंट है और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपकी पढ़ाई जाएंगी उत्तर प्रदेश जीके में। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नंबर 11, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा कहाँ से ताल्लुकात रखता है आपका, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। चलिए नोट कीजिए, सूरसेन मथुरा। देखिए महात्मा बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, कौन थे, यहाँ के राजा थे अवंती पुत्र, अवंती पुत्र। चलिए नोट कीजिए। और ये शिष्य थे किसके, महात्मा बुद्ध के। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, महाजनपद। सूरसेन एक महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। मथुरा ताल्लुकात रखती है आपकी उत्तर प्रदेश से। मथुरा में आप भली भांति जानते हैं, मथुरा को सभी जानते हैं। और वहाँ पर मथुरा में सूरसेन की राजधानी होने के बावजूद मथुरा, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के समय में, जब महात्मा बुद्ध का काल चल रहा था, उनका पीरियड चल रहा था, तो वहां के राजा थे राजा अवंती पुत्र। और अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध के क्या थे, शिष्य। क्या थे, शिष्य। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मथुरा के राजा अवंती पुत्र किसके शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। क्वेश्चन पूछा जाता है अवंती पुत्र कहाँ के राजा थे, सूरसेन के राजा थे, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 12। क्या थी आपकी महाजनपद, चेदी। चलिए नोट कीजिए। देखिए आपके एक महाजनपद था चेदी या चेती कहते हैं, उसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। राजधानी थी सुक्तिमती। और महाभारत कालीन समय या महाभारत के समय पर यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा कौन थे, शिशुपाल। शिशुपाल। चलिए नोट कीजिए। आपकी चेदी या चेती एक महाजनपद हुआ करती थी जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। और उस समय महाभारत के समय पर यहाँ के सुक्तिमती के राजा या चेदी के राजा थे आपके शिशुपाल। चलिए नोट कीजिए। चलिए और जो शिशुपाल की जो हत्या की गई थी, शिशुपाल का वध किसके द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण जी के द्वारा। किसके द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शिशुपाल का वध किसके द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण जी के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था। नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी नंबर 13 पर। नंबर 13 महाजनपद पर आ जाते हैं अति महत्वपूर्ण अवंती। अवंती की राजधानी भी दो भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग उज्जैनी, उज्जैन बोल सकते हैं, उज्जैनी बोल सकते हैं। दूसरा भाग माहेशवती, माहेशवती। यह बाहुबली की माहेशवती नहीं है। यह अगर आप सोचो कि बाहुबली से ताल्लुकात रखती है तो ये बाहुबली से ताल्लुकात नहीं रखती है। आपकी अवंती थी एक आपके महाजनपद, जिसकी राजधानी दो भागों में बटी हुई थी। पहली थी उज्जैनी और दूसरी थी माहेशवती। नोट कीजिए। चलिए ये हो गया आपका उत्तरी भाग। क्या हो गया? उत्तरी भाग। और ये हो गया दक्षिणी भाग। देखिए राजधानी जो आपकी राजनीति होती है वो आज भी होती है, पॉलिटिक्स। और उस समय पे भी आपकी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद बताया गया है। कौन? अवंती। पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कौन? आपका अवंती। और आर्थिक जितने भी मामले हुआ करते थे, आर्थिक दृष्टि से यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी अवंती की, क्योंकि लोहे के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर मिले हैं? अवंती में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? अवंती में मिले हैं। और उज्जैन आपका कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आपका क्या पड़ता है? उज्जैन। चलिए नोट कीजिए। 13वें नंबर पर आपके महाजनपद था, उसका नाम था अवंती। वो दो भागों में उसकी राजधानी बटी हुई थी। उत्तरी भाग था उज्जैनी, दक्षिणी भाग था माहेशवती। और वह आपका जो अवंती था वह राजनीतिक व आर्थिक मामलों के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न राज्य बताया गया है, संपन्न महाजनपद बताया गया। और सबसे अधिक लोहे के कारखाने जो जहां पर मिले हैं वे मिले हैं आपके अवंती महाजनपद में। चलिए नोट कीजिए। चलिए नंबर 14। नंबर 14 अस्मक। चलिए नोट कीजिए। देखिए अस्मक जो आपका महाजनपद था उसकी राजधानी थी पोतना या पोटली। और अस्मक था आपका साउथ का एकमात्र महाजनपद। जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 16 महाजनपद आपके में से एक महाजनपद आपका साउथ से ताल्लुकात रखता है। और 15 आपके कहां से रखते हैं? जल्दी बताइए। चलिए और ये आपका अस्मक महाजनपद था। ये गोदावरी नदी के पास क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन
कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे या पास में बसा हुआ था? तो वह अस्मक बसा हुआ था। और अस्मक 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद था जो साउथ इंडिया से रिलेटेड था, उससे संबंध रखता था। अस्मक की राजधानी थी पोतना या पोटली। चलिए नोट कीजिए। चलिए, आपके पुराणों से पता चलता है, पुराणों से पता चलता है अस्मक में राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने की थी। चलिए नोट कीजिए, अभी से बताता हूं मैं। देखिए, आपका अस्मक एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी पोतना या पोटली। वह गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। पुराणों से पता चलता है अस्मक महाजनपद में राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने या राजाओं ने की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। चलिए, नंबर 15 पर आ जाइए। मत्स्य या मच्छ। देखिए, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और विराटनगर इसकी राजधानी का नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? विराट नाम के राजा ने। देखिए, मत्स्य आपसे एक संबंधित होता है, फिश, जो फिश होती है, मछली होती है, उसके पालन को भी मत्स्य पालन कहा जाता है। लेकिन यह वह नहीं है। मत्स्य एक महाजनपद हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण महाजनपद था मत्स्य या मच्छ। उसकी राजधानी थी, उसकी कैपिटल थी विराटनगर। और उसका नाम विराटनगर किस लिए पड़ा? क्योंकि विराट नाम के राजा ने वहां की स्थापना की थी। चलिए नोट कीजिए। देखिए, ये नंबर 15 नहीं, नंबर 16 था। ये जो उसमें आपके सीरी नंबर डालने में मेरी गलती हुई है। 6 मैंने कल कराई थी, 10 मैंने आपको आज करा दिए। 16 आपके महाजनपद कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इन 16 महाजनपदों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इनकी कैपिटल याद रखनी है। कैपिटल पूछ ली जाती है कि इस महाजनपद की कैपिटल राजधानी क्या थी। उसका क्षेत्र पूछ लिया जाता है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यह पूछ लिया जाता है। वहाँ के राजा कौन थे, किस राजा के द्वारा वहाँ पर स्थापना की। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वे सभी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर नोट करा दी। इनसे बाहर आपसे कुछ भी इन 16 महाजनपदों के से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण है वे मैं आपके करा दूंगा। अब हम चलेंगे, एक महाजनपद था आपका मगध की ओर बढ़ेंगे। वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से वो स्थापित किया गया, वहां के प्रथम राजा कौन हुए और कैसे कैसे आगे चलकर उसका विस्तार हुआ, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ और उसका फिर दमन भी देखेंगे कि किस प्रकार हुआ। देखो, जिस चीज़ का विस्तार होता है, जिस चीज़ की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक समय के बाद उसका जो खत्म होना भी अनावश्यक है, अवश्य
होता है, ख़त्म भी वह होता है। कोई अगर आप इमारत बनाते हो तो उसकी लाइफ 100, 200, 300 वर्ष, 400 वर्ष जितनी भी होती है, लेकिन एक समय के बाद वो भी गिर जाती है। इसलिए जो खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ है वह गिरा भी है, जो खड़ा हुआ है वह गिरा भी है। इसलिए अपने पैरों को इतनी मजबूती से खड़ा करो, इतनी मजबूती से खड़े हो कि अगर आप गिरें, अगर आप गिरे तो आपको चोट ना लगे और गिरने में भी आपको समय लगे, क्योंकि आपके पैर जितने मजबूत होंगे उतनी देर तक, उतने समय तक आप अपने पैरों पर टिके रहेंगे और आपकी काबिलियत आपको आपके चरम पर ले जाएगी। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि 5 वर्ष की संविदा, देखिए उस पर भी आप फोकस करना, गहन अध्ययन करना कि ये हमारे लिए कितनी कठोर होने वाली है और कितने हमें इसके दुष्प्रभाव होगा इसका, और कितनी नेगेटिव चीज़ें इससे निकल कर आएगी। ठीक है ना, तो चीज़ों पर फोकस करा करो। जो करंट चल रहा है ना, देखिए करंट है आपकी 5 वर्ष, मैं इसकी करंट की क्लास में इसका एक अच्छा सा टॉपिक बना के लाऊंगा, कहाँ से प्रस्ताव आया, किस आर्टिकल के तहत या किस के तहत आपके प्रस्ताव पारित होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कहाँ से मंजूरी मिलती है। ठीक है, इस तरह की क्लास में आपके करंट अफेयर में इस बार लेके आ रहा हूँ, इन 5 वर्षों से रिलेटेड लेके आऊँगा। एक अध्यादेश आपका आया है किसानों के लिए, उसे भी लेके आऊँगा। अध्यादेश कैसे जारी होता है, कौन कौन सी उसकी जो आपकी धाराएं होती हैं, वे होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मैं सभी लेकर आऊँगा। जो हमारी क्लास होगी करंट की बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाली है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपके मगध साम्राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहें और इन्जॉय करते रहें।